ऐसे ही देश में आग नहीं लग रही है। राजा दाहिर सेन के बाद पहला कोई हिंदू प्रधानमंत्री आया है जिसने आजाद भारत में संवैधानिक तौर पर एक इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया है। तकलीफ इस बात की है कि 70 सालों में जो हमने सत्ता जमीन के नीचे बना के रखी थी, जिससे इस देश की पुलिस डरती है, क्योंकि पुलिस को इस देश की सरकारों ने बौना बना दिया है। जिस चार्टर पे साइन करके पुलिस वाला नौकरी करता है, उसको इस देश की सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लागू नहीं करने देती। इस देश की माइट, इस देश की पुलिस और फौज को पंगु बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए कुछ जिहादी, कुछ इस्लामिक आतंकवादी कश्मीर में फौज को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। फौजी के हाथ में AK-47 है, उसको यह मैंडेट दिया गया है कि जो उस पर हमला करेगा यह भारत की प्रभुसत्ता पे खतरा माना जाएगा और आप उसको गोली मार सकते हैं। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप संयम बरतें। जिनसे कहना चाहिए था संयम बरतने के लिए, उनसे नहीं कहा जा रहा। इसलिए आपने गुजरात में, दिल्ली में, पटना में, तमाम इलाकों में पुलिस भाग रही है और जिहादी इस्लामिक आतंकवादी इस देश की संसद ने पास किए हुए कानून के खिलाफ सड़कों पे उतर के देशद्रोह कर रहे हैं और पुलिस को कहा जा रहा है आपको अभी डंडा नहीं चलाना है। मैं इस बात से शुरू में आहत था, बहुत आहत था। सत्ता इसलिए नहीं बदली थी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि इस देश को देख लेने दीजिए कि इस देश के साथ कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश का गद्दार है। 1990 में टीवी कम था इसलिए देखा नहीं, 1947 में टीवी था ही नहीं तो देखा नहीं। 2020 में देश को देखने दो कि कौन गद्दार हैं जो इस देश की पुलिस के ऊपर संसद का पास किया हुआ कानून, जो पूरे संवैधानिक तौर पे बहुमत के साथ पास किया है, उसके लिए देश को आग लगा रहे हैं। जरा एक हफ्ते रुक जाइए। देश ने देखा, एक हफ्ते बाद दौड़ने वालों का डायरेक्शन बदल गया। और तो और जो दिल्ली में भेजे हैं आपने, इस बीच में मैं बार बार आपकी तुलना राष्ट्रवाद में, राष्ट्र के प्रति जो जागरूकता है, मैं गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बार बार कहता हूं, जो आप में है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ऐसा मानता हूं मैं। लेकिन यह आप ही का दबाव है, यह आप ही की ताकत है कि यूपी वालों को भी अकल आ गई। उन्होंने भी गलत जगह बटन दबा दिया, बटन गलत जगह दबाया और सिंगल मैसेज दे दिया कि जिहादियों की, इस्लामिक आतंकवादियों की खुलेआम गुंडागर्दी सड़कों पे हम नहीं चलने देंगे। ये वोट हमारा इस काम के लिए दिया गया है, इस काम के लिए नहीं दिया गया कि आप उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर बनवाइए। और वहां पर अल्लाह ने सुन ली। बार बार मैं अल्लाह के सुनने की बात इसलिए कहता हूं, आपको वाजे कर दूं, मैं कोई बात बगैर लिखित बात के अलावा करते ही नहीं हूं। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे जो लिखा है वो ही सही है, बाकी सब बेकार है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अल्लाह जब अपने बंदों से, अपने आज्ञा करने वाले लोगों से जो उन पे ईमान लाए थे, उन ईमान लाने वालों से एक जगह फरमा रहे हैं कि तुमको मैंने दुनिया में भेजा है, तुम्हारे लिए मैंने हर किस्म का इंतजाम करके रखा है, तुम उसका भरपूर इस्तेमाल करो। लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो रास्ते मैंने तुमको बताए हैं, अगर रास्ते से उतर गए तो मैं ऐसा आदमी भेजूंगा जो रास्ते पे ले आएगा। यह कुरान मजीद में है, मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई दखल नहीं है, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, अल्लाह ने सीधा लिखा हुआ है। जो लोग इसको नहीं पढ़ते, कुरान से डराते हैं, मैंने पढ़ लिया था 5वीं क्लास में।
उन्होंने समझा अल्लाह ने कहा है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं माने। 2014 में एक आदमी भेजा, आपको लगा ये कमजोर पड़ रहा है, आपने फौरन कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जरूरत है। सरकार के लोगों ने समझ लिया कि यह मैंडेट जो है किसके लिए मिला है, वो भी गेरुए वस्त्र में घूम रहा है। उसने अलग काम किया जो अभी दिल्ली में नहीं हुआ। उसने कहा जो लोग आग लगा रहे थे, जो लोग लूट रहे थे, पुलिस ने तो उनकी तोड़ाई की, वो तो करनी थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा के ये पता करा लिया किस किस ने तोड़फोड़ की है, और कहा जिसने जितने की तोड़ा है उतने का कीमत वसूल की जाएगी। नोटिस भेज दिया उनको, अभी नोटिस भेजा है। मस्जिदों में कह रहे हैं या अल्लाह माफ कर, एक बार माफ कर दे। उन्होंने कहा अब नहीं होगी माफ। अब अजानें कम हो रही हैं, नमाज कम पढ़ी जा रही है, योगी योगी हो रहा है मस्जिद में, किसी तरह मौला एक बार माफ कर दे। उन्होंने कहा 70 साल से माफ कर रहा था, इस बार नहीं करूंगा, पूरी कीमत वसूलूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा घर बेचें क्या अम्मी के गहने बेचें, ये योगी छोड़ेगा नहीं। न इसका कोई आगा है न पीछा है, न इसको किसी को कुछ देना है न लेना है। इसने गेरुआ वस्त्र पहन के पहले ही कह दिया है ऐसे ही आया था ऐसे ही जाऊंगा। वहां बड़ी परेशानी है। मैं बार बार आपको फिर उसी तरफ कहना चाहता हूं, राष्ट्र को बचाने के लिए जितनी भी निजी आपकी